Hello guys, welcome back to my new vlog. Myself Siddiqui Rabbani, a third year MBBS student at Ingu State University. सो फाइनली थंबनेल में तो दिखेगी होगा कि आज हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में। फुल डिटेल बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या है, कौन कराता है, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ। और सिर्फ मेन पॉइंट ही बताऊंगा जो काम का है। वीडियो लंबी नहीं करूंगा ज़्यादा कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन ये याद रखो भाई, देख रहे हो वीडियो या कुछ कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो कि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, मैं भी मोटिवेट होते रहूँ और वीडियो ऐसे बनाते रहूँ। तो चलो अपनी टॉपिक पे आते हैं। मैंने एक बना दिया है, मैंने थोड़ी रिसर्च की है, लिखा है, वो उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। तो मेनली नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट का फुल फॉर्म है जैसे नेक्सल एग्जिट टेस्ट है जो एनएमसी कराती है, नेशनल मेडिकल काउंसलिंग। या फिर इसका पेपर कौन निकालेगा, तो एनएमसी निकालेगी, नहीं तो एम्स दिल्ली निकालेगी, ऐसी बात हुई है। नेक्स्ट है क्या, तो एक फाइनल एग्ज़ाम है, एग्जिट एग्ज़ाम है एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए, जो उनको लाइसेंस प्रैक्टिस से पहले देना है। अगर वो क्लियर करोगे तो तुम एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे या पीजी कोर्स के लिए एलिजिबल होगे। अगर तुम क्लियर नहीं करोगे तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो इंडिया में। ये उसका पूरा है। अब इसमें मेन इसके स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट मेनली दो स्टेप का है, एक नेक्स्ट वन, एक नेक्स्ट टू। नेक्स्ट सबसे पहले इम्प्लीमेंट होगा 2029 में, 2029 में। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को भी देना है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को भी देना है, सबको देना है। नेक्स्ट वन, अब इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट है क्या। तो नेक्स्ट है दो पार्ट के लिए, दो पार्ट में, एक नेक्स्ट वन है, एक नेक्स्ट टू है। नेक्स्ट वन थियोरेटिकल एग्जाम होगा, नेक्स्ट टू प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। नेक्स्ट वन थियोरेटिकल एग्जाम है, मतलब उसमें पेपर देना है आपको, 6 पेपर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होंगे, 1 साल में 2 बार होगा, लेकिन 10 साल में कंप्लीट करना है, ऐसा है। अब 6 पेपर कैसा होगा, तो जैसे पहला पेपर होगा सर्जरी एंड अप्लाइड एक्सपेक्ट सब्जेक्ट, जो 120 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। फिर दूसरे दिन रेस्ट होगा, फिर उसके अगले दिन वापस से होगा मेडिसिन और अप्लाइड एस्पेक्ट का पेपर, जो वापस से 120 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। फिर एक दिन रेस्ट, फिर उसके बाद ऑप्शन गायनी होगा 120 मार्क्स का, उसमें भी 3 घंटे का, और फिर एक दिन रेस्ट। उसके बाद फिर पीडियाट्रिक्स होगा 60 मार्क्स का, जो 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 1.5 आवर्स का, और फिर एक दिन रेस्ट होगा। फिर एक बार वापस से आएगा ईएनटी, जो 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है, वो भी फिर 1.5 आवर्स है। फिर एक दिन रेस्ट होगा, उसके बाद होगा वापस से ऑप्थाल्मोलॉजी का, जो वापस से 60 मार्क्स का होगा, और एक दिन 1.5 आवर्स का। इसमें मतलब क्या है, जो 120 मार्क्स का है वो 3 घंटे का है, जो 60 मार्क्स का है वो 1.5 घंटे का होगा। ये सब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है, पेन पेपर वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर। और इसमें थियोरेटिकल एग्जाम है, मतलब नेक्स्ट वन अगर तुम क्लियर करोगे तब जाके तुम एक एलिजिबल हो जाओगे इंटर्नशिप के लिए और एक प्लेन डॉक्टर बन पाओगे। और इसकी क्राइटेरिया ये भी है कि इसको 50% मार्क्स से क्वालिफाई करना है। अगर 50% मार्क्स से क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं बन सकते हो। या फिर अगर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट आया है अब्रॉड से इंडिया, उसको भी ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, और ये करने के बाद ही वो इंटर्नशिप में बैठ सकता है और अपना एमबीबीएस प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस करता है इंडिया में। अब ये मेन चीज़ इसमें ये अच्छी बात है कि चलो अभी छोड़ते इसकी बात, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टू। अब नेक्स्ट टू है, नेक्स्ट वन आपने क्लियर करा तो उसके 1 साल बाद, जैसे आपने मार्च में क्लियर किया तो उसके बाद 2029 में मार्च में क्लियर करा तो 2030 में मार्च में आपको नेक्स्ट टू देना रहेगा। नेक्स्ट टू प्रैक्टिकल एग्जाम है, वाइवा जैसा है, मतलब आपसे कुछ क्लिनिकल क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ रिकॉल कराएंगे, सब पूछेंगे। अब उसमें पास या फेल है, उसमें मार्क्स वैलिड गिनाएगा नहीं, सिर्फ पास गिनाओगे या फेल। अगर वहाँ पास हो गए नेक्स्ट टू, तो तुम जाके अब एलिजिबल हो जाओगे, एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे, या फिर नीट पीजी काउंसलिंग में बैठोगे। अब नीट पीजी काउंसलिंग में बैठने के लिए नेक्स्ट वन की मार्क्स की ज़रूरत है, क्योंकि जब नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो एफएमजी हट जाएगा, एफएमजी हटेगा, नीट पीजी हटेगा, और फाइनल ईयर 4th ईयर आईएमजी का, मतलब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट का, वो भी हट जाएगा, पेपर भी हट जाएगा। ये 3 पेपर को रिप्लेस करेगा एक नेक्स्ट। हालांकि ये इम्प्लीमेंट 2029 में होने वाला है, वो भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है भाई। इन लोगों को पूरा रिहर्सल करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं,
इन लोगों को पूरा देखना पड़ेगा पेपर कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, इसके फ़ायदे हैं कि नहीं। अगर बच्चे ज़्यादा हार्ड बना दिए पेपर तो बच्चे फेल हुए तो सुसाइड करेंगे, कितने सारे प्रोटेस्ट होंगे, वो सब देख के। क्योंकि अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी प्रोटेस्ट चलता है बहुत ज़्यादा, अभी इम्प्लीमेंट करना। अभी बात चली थी कि उसमें मॉक टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट के हिसाब से देखेंगे वो इम्प्लीमेंट करने लायक है नहीं, कि इम्प्लीमेंट अच्छा हुआ मॉक टेस्ट से नहीं। अगर मॉक टेस्ट में अच्छा गया, रिव्यू अच्छा आया तो उन लोग नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 2021 से चलते आ रहा है भाई, 21-22 से इम्प्लीमेंट होगा। फिर एक 2024 में 23 में दिया है कि हाँ 2029 में पहली बार नेक्स्ट होगा। चलो अब आपने नेक्स्ट वन क्लियर कर लिया बरोबर, तो ही आप इंटर्नशिप में बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं बैठोगे। नेक्स्ट वन क्लियर करा, इंटर्नशिप में बैठे, 1 साल बैठ के नेक्स्ट 2 दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर किया, पास हो गए, उसमें तो आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस MBBS बैठ जाएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि नेक्स्ट वन में बैठोगे, कौन कौन लोग बैठ सकते हैं नेक्स्ट वन में। तो सबसे पहले NMC अप्रूव कॉलेज होगा, जो इंडियन में पढ़े होंगे, इंडियन ग्रेजुएट जो NMC अप्रूव्ड हो, चाहे गवर्नमेंट से पढ़े हो चाहे प्राइवेट से। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट भी पढ़ सकते हैं जो NMC का रेगुलेशन फॉलो करता है। अब NMC का रेगुलेशन क्या है, तो उनको एक कंट्री से करना है, इंग्लिश मीडियम से करना है, सेम कॉलेज से करना है, ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो, नीट क्वालिफाई करके जाना है, इंग्लिश मीडियम में मेजर सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, 54 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए, सब NMC के क्राइटेरिया। अगर तुम ये एक अब्रॉड में जाके तुम फुलफिल करके आओगे तो तुम इंडिया में आके नेक्स्ट वन दे सकते हो। और ये पूरा नेक्स्ट वन आपको 10 साल में कंप्लीट करना है, मतलब एक प्लेन MBBS डॉक्टर की डिग्री नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू 10 ईयर में कंप्लीट करना है, मतलब 10 ईयर्स में कंप्लीट करना है, वो भी विथ इंटर्नशिप। इसमें अटेम अनलिमिटेड ले सकते हो तुम, लेकिन ये कि इम्प्लीमेंट 10 साल में तुम एक डॉक्टर बन जाना चाहिए। अब इसमें एक और है नेक्स्ट वन की, जो नेक्स्ट वन है उसमें जो मार्क्स आएगा वो नीट PG काउंसलिंग में काम आएगा। अगर तुम नीट PG के मार्क्स समझो तुम्हारे अच्छे नहीं आए, नेक्स्ट वन के बाद अच्छे मार्क्स नहीं आए कि तुमको अपने डिज़ायर कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप नेक्स्ट वन वापस दे सकते हो 1 साल बाद, वापस से, मतलब प्लेन MBBS डॉक्टर ने बाद वापस से नेक्स्ट वन दे दोगे। तो ये जो नेक्स्ट वन रहता है वो उसकी मार्क्स 5 ईयर तक वैलिड रहती है, जहाँ तक मैंने सुना है, कंफर्म नहीं हूँ भाई, बट मैंने जहाँ तक सुना है कि हाँ 5 ईयर तक वैलिड रहती है। अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो नेक्स्ट वन वापस दो। अब उसमें आप पार कर रहे हो तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 वापस नहीं देना। अगर एक बार तुम नेक्स्ट वन नेक्स्ट 2 पार करके एक MBBS डॉक्टर बन गए बट आपको डिज़ायर PG सीट नहीं मिल रही है, तो वापस से आप नेक्स्ट वन दो, उसमें अगर अच्छे मार्क्स आए तो फिर काउंसलिंग में बैठो और फिर PG कोर्स करो। लेकिन इसमें वापस से नेक्स्ट 2 नहीं देना है, वो ध्यान रखना। अब इसमें भी नेक्स्ट वन का क्राइटेरिया आपको मालूम ही है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया पिछली वीडियो में कि 50% मार्क्स कंपलसरी होना चाहिए। अगर इसमें ऐसा भी है, अगर तुम 6 सब्जेक्ट मार्क्स, 6 समझो 6 सब्जेक्ट का पेपर है, अगर एक आध में फेल हो गए तो वापस से उसका रीटेस्ट एग्जाम देके पास कर सकते हो, ऐसा भी है सिस्टम। तो ये टोटल नेक्स्ट का ऐसा सिस्टम था भाई कि नेक्स्ट है NMC कराएगी जो रिप्लेस कर देगी पूरा अब्रॉड के FMG को भी, नीट PG को भी और फाइनल ईयर एग्ज़ाम को भी, 4th ईयर के। ये नेक्स्ट होगा 2 पार्ट में, नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू। नेक्स्ट वन होगा थियोरेटिकल एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, MCQs होगा, 6 पेपर होंगे, कुछ 120 मार्क्स के 3 घंटे के होंगे, कुछ 60 मार्क्स के होंगे 1.5 घंटे के। इसमें अगर तुम नेक्स्ट वन क्लियर कर लिए तो तुमको इंटर्नशिप में बैठोगे, फिर आखिरी में 1 साल बाद नेक्स्ट 2 दोगे। अगर नेक्स्ट 2 दिया उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका, पास या फेल होंगे, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ वाइवा करेंगे, और ये हो गया आपका नेक्स्ट 2 क्लियर बराबर। अब नेक्स्ट 2 क्लियर हो गया, अब आप प्लेन MBBS डॉक्टर हो, अब आपको PG में जाना है तो नेक्स्ट वन के मार्क्स के बेस पे आपको काउंसलिंग करनी है। अगर आप डिज़ायर हो तो कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं नेक्स्ट वन दे सकता हूँ। अगर नेक्स्ट वन समझो डिज़ायर PG सीट नहीं मिली तो वापस से आप नेक्स्ट वन दो, वापस से 6 सब्जेक्ट दो, उसमें अच्छे मार्क्स लाओ, फिर PG की काउंसलिंग में जाओ। ये फिर PG की काउंसलिंग में जाने के लिए नेक्स्ट 2 की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ पूरी कंफर्म हो गई। अब इसमें कोई भी डिटेल और अगर आपको समझना है तो पॉज करके देखो, या फिर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, उन पे भी देखो। अगर मैं कुछ बता नहीं पाया हूँ वो अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि मैंने भी रिसर्च करके ही बताया, मैंने भी पढ़ा है, तो मेरे से भी भूल हो सकती है, तो मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहना भाई, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है मेरे से। अब समझो इसमें भी कुछ बच्चों का था कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, जैसे मैं भी एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मेरे हिसाब से तो भाई FMG हो, नेक्स्ट हो या कोई भी हो, सबका पेपर सेम ही आने वाला है, क्योंकि अब सब में अप्लाइड एक्सपेक्ट आता है, वो रट्टा मारने वाला सिस्टम चला गया है। जैसे अभी नेक्स्ट में है तो सब पहले से ही बोल के रखा है कि हम लोग ज़्यादातर क्लिनिकल एक्सपर्ट पूछेंगे। पहले कैसा होता था, जैसे हम लोग FMG में कैसा रट्टा मारने वाली चीज़ ज़्यादा, रिकॉल चीज़ ज़्यादा, मतलब 1 वर्ड सेंटेंस ज़्यादा आते थे।
अब कैसा हो गया, अप्लाइड एस्पेक्ट पूछते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो ये ऐसा है तो ये कैसे होगा, ऐसा पूछने लगे अब। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले वन लाइन क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, बट एफएमजी भी हट गया है तो क्लिनिकल एक्सपेक्ट ज़्यादा है, क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा लेना पड़ेगा। नीट पीजी वो अच्छी चीज़ भी है क्योंकि अपने को मेन एम पेशेंट को ठीक करना है, तो अगर पेशेंट को ठीक करना है तो क्लिनिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्लिनिकल रिकॉल अच्छे होने चाहिए कि तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है। उसमें भी सिली मिस्टेक से बचना भाई, क्योंकि लास्ट लाइन का ही खेल होता है। अगर कोई चीज़ आपको आती है, वो टॉपिक आता है, नीचे एक्सपेक्ट लिखा एक्सेप्ट लिखा है और आपने उसको सही समझ के वो वाला टिक कर दिया, या नॉट अप्रोप्रिएट वाला है, आपने अप्रोप्रिएट वाला टिक कर दिया, तो ये चीज़ ध्यान रखना, उसमें मिस्टेक होती है। मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादातर देखो जो मेरे हिसाब से तो भाई फर्स्ट ईयर में मौज कर लो, क्योंकि एफएमजी का 6 साल का कोर्स है, इंडिया में समझ लो 4.5 साल ही मिलता है। एफएमजी में तो अब्रॉड में तो 6 ईयर मिलता है, तो फर्स्ट ईयर में तो समझ लो आप सितंबर अक्टूबर में आओगे, कुछ लोग दिसंबर जनवरी में भी आते हैं। तो आप आओ, पहले अडेप्ट हो, घूमो फिरो, दोस्ती बनाओ, अच्छी दोस्ती बनाओ, घूमो और अडेप्ट हो थोड़ा थोड़ा पढ़ के कि हाँ कैसे में नोट्स बनाना है, कौन से बुक्स फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है क्या नहीं। नेक्स्ट समझ लो अब प्रिपरेशन करो, सेकेंड या थर्ड ईयर से प्रेप लेडर ले लो, मैरो ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैं मैरो यूज़ करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे मैरो अच्छा लगता है, उसके नोट्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, मेन उसके क्वेश्चन बैंक्स बहुत अच्छे हैं भाई, रिलेवेंट है एकदम, जो पीजी में एफएमजी में जैसा आता है क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन वैसे हैं। तो मैं वो ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि हमको इनडायरेक्टली देना नीट पीजी ही है, मतलब नेक्स्ट देना है जो एमसीक्यूज बेस है। जो एमसीक्यूज अगर तगड़ा होगा तो पास करना ही है भाई सबको, कितना भी तुम याद कर लो, रट्टा मान लो, अगर अप्लाइड नहीं करना है तो मतलब क्या है तुम्हारा। तो ये अच्छी बात है, भले चलो समझ लो लेक्चर उसके वास्ट है कुछ भी है, लेकिन आप मेरा कैसा है, मैं एक बार रीड करूँगा, मुझे सिर्फ एक लेक्चर देखना है और रीड तो खुद ही करना है, रिकॉल भी खुद ही करना है, रिवाइज भी खुद ही करना है। तो टीचर थोड़ी आपको वापस आएगी रिवाइज कराने या रिकॉल कराने की, क्लास में बैठ के पढ़ो या कुछ भी करो। मैं कैसा करता हूँ, जैसे क्लासेस में कुछ वीडियो देख लेता हूँ, या फिर कुछ सब्जेक्ट जो पुराने मेरे हो चुके हैं वो क्लासेस में बैठ के रिवाइज कर लेता हूँ, घर आके याद करता हूँ, एमसीक्यूज करता हूँ। अब इसमें मेरा तरीका कैसा है, जैसे मैंने समझ लो एक टॉपिक उठाया फिजियोलॉजी का, मान लो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम उठाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में 10 वीडियो है टोटल समझ लो मेरे के। तो 10 वीडियो में पहले 5 वीडियो देखता हूँ, फिर उसको पूरा याद करता हूँ, फिर 6 वीडियो से 10 वीडियो तक वापस देखता हूँ, फिर उसको याद करता हूँ, फिर 1 से 10 पूरा याद करता हूँ रिवाइज करके, फिर जाके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन बैंक में जाके फिजियोलॉजी का वापस पूरा क्वेश्चन बैंक करता हूँ। ये मेरा पूरा है। फिर उसमें जो रॉन्ग होता है उसको मैं बार बार रिकॉल करता हूँ, मतलब गलत होने का उसमें ऑप्शन आता है कि हाँ इनकरेक्ट कौन सा है, उसको देखता हूँ, फिर रिकॉल करता हूँ, फिर वो टॉपिक वापस से जाके पढ़ता हूँ कि हाँ कहाँ मेरी गलती हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये सही करना है। बस इतना ही था, मैं ऐसे ही करता हूँ। नेक्स्ट यही है भाई, इसमें सबसे ज़्यादा लगेगी तो प्राइवेट कॉलेज की लगेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नेक्स्ट आए, क्योंकि इंसान अगर नेक्स्ट देना ही रहा उसको समझ लो 2029 में, तो वो प्रीफर करेगा प्राइवेट से अच्छा मैं अब्रॉड चले जाऊँ। अब्रॉड में जाएगा बेचारे का 20-30 लाख में 40 लाख में हो जाएगा, जो प्राइवेट में यहाँ इंडिया में पड़ेगा तो उसको 1-1.5 करोड़ रुपया पड़ेगा। तो मतलब क्या है भाई, जब वहाँ पर भी आपको देना ही एग्ज़ाम, इंडिया में पढ़ो तो भी नेक्स्ट देना है, अब्रॉड में पढ़ो तो भी नेक्स्ट देना है, तो इससे अच्छा अब्रॉड आ जाओ। टाइम भले 1 साल, हाँ ये है कि अब्रॉड आओगे तो 1 साल वेस्ट होगा, क्योंकि इंडिया में 5.5 ईयर का कोर्स है, यहाँ 6 ईयर का है, वो भी 6 ईयर, वहाँ 5.5 ईयर विथ इंटर्नशिप है, यहाँ पर 6 ईयर इंटर्नशिप कर, एक 5 साल पढ़ोगे, 1 साल इंटर्नशिप करोगे, फिर नहीं पास करोगे, इंडिया में जाके वापस से इंडिया में 1 साल इंटर्नशिप करना है। तो टोटल जैसे इंडिया में 5.5 ईयर है तो यहाँ पर 7 ईयर पड़ जाता है, टोटल 7 ईयर 7.5 ईयर्स एमबीबीएस में लग जाता है। तो बस इतना ही था। नेक्स्ट जो मैंने पूरा समझा दिया वीडियो में, बाकी और कोई भी डाउट हो तो मेरे नंबर पे मैसेज करो, या थोड़ी रिसर्च कर लो, या मेरे कमेंट सेक्शन पे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।